प्रमुख टेकविजन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्वैप बिटवीन टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वन। मतलब कि आपके पास दो वेरिएबल्स है ए और बी और आपको दोनों की वैल्यू इंटरचेंज करनी है। जैसे कि ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20 और आपको इंटरचेंज कर कर ए की वैल्यू 20 करनी है और बी की वैल्यू 10 करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो आज का पूरा प्रोग्राम इस पे है, ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि हम यहाँ पर थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि यहाँ पर हम सी नहीं ले सकते। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दो वैल्यूज़ की इंटरचेंज करनी है, तो हम दो वेरिएबल लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिया इंटीजर ए और बी। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर प्रिंट एफ एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी और उसके बाद हम उसे स्कैन करा देंगे। तो हम यहाँ पर स्कैन में दो बार परसेंटेज डी लेंगे। दो बार क्यों? क्योंकि फर्स्ट परसेंटेज डी के अंदर हमने एड्रेस दिया है n%a। तो फिर अगर हम यहाँ पर डालेंगे 10 तो फिर वो वैल्यू स्टोर होगी a के अंदर, और सेकेंड परसेंटेज डी को हमने एड्रेस दिया है n%d का। तो हम दूसरी जो वैल्यू डालेंगे जैसे कि 20 तो वो जाएगी b के अंदर। तो यहाँ तक तो हमारा हर एक प्रोग्राम में सेम जैसा ही होता है। अब ये टॉपिक है दो वैल्यूज को इंटरचेंज करना है और तीसरी वैल्यू की मदद नहीं लेनी है हमें। तो कई लोग ये सोचेंगे कि a इज इक्वल्स टू बी हम लिख दे और b इज इक्वल्स टू a हम लिख दे तो वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएगी, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है। अगर आपने यहाँ पर ऐसा किया कि a इज इक्वल्स टू b और यूजर ने दो वैल्यूज को डिफाइन की कि a 10 है और b 20 है, तो यहाँ पर क्या होगा, b की वैल्यू a में चली जाएगी, मतलब कि जो 20 है वो a में स्टोर हो जाएगी। तो 10 तो कोई बचा ही नहीं, b भी 20 है और अब a भी 20 है। तो उसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, b इज इक्वल्स टू a। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पर b इज इक्वल्स टू a है, जो a की 10 हमने इनपुट की थी वो b में हो जाएगी, तो ये बात गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो b 20 है वो a में चला जाएगा और b तो खुद 20 ही रहेगा। तो यहाँ पर भी होगा b इज इक्वल्स टू 20। तो फिर a भी 20 हो गया और b भी 20 हो गया। तो अब क्या करें? तो आइए अब देखते हैं क्या करना है। तो अब लॉजिक क्या है इसका? तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले लो कि अगर आपको दो वैल्यूज को स्टोर करना है तो आपको दो वेरिएबल चाहिए। अगर आपको तीन वैल्यूज को स्टोर करना है तो तीन वेरिएबल चाहिए। लेकिन अगर हम एक काम करें, दो वैल्यूज को डिफाइन कर कर ही हमें तीसरा वेरिएबल मिल जाए तो हमें तीसरे वेरिएबल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर है a और b। अब a और b का सम दिखाने के लिए हमें तीसरी वैल्यू और तीसरे वेरिएबल को लाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, a और b का जो सम होगा उसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर a और b का सम रिप्रेजेंट करने के लिए तीसरा वेरिएबल यूज नहीं करेंगे, हम उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। और उसके लिए हमें तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। यस, हमें तीसरे वेरिएबल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब बात कुछ ऐसी है कि हमारे पास हुई तीन इंफॉर्मेशन, दो नंबर्स और एक में उसका सम। आई रिपीट, दो नंबर्स और एक में उसका सम, टोटल हुई तीन इंफॉर्मेशन, लेकिन वेरिएबल हो गए सिर्फ दो। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर a इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अब इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले तो आप a और b को 10-20 मान लीजिए, मतलब कि a 10 है और b 20 है। अब मैं यहाँ पर एक कमेंट बना देता हूँ कि a हमने लिया है यहाँ पर स्टार्टिंग में 10, ठीक है, और b लिया है हमने यहाँ पर 20। अब थोड़े समय के बाद क्या हुआ, a जो हमने लिया है वो हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि 10 और 20 का सम होकर 30, और b जो है वो रहेगा 20। बात समझ में आ रही है? ये a इज इक्वल्स टू a प्लस बी लिया हमने, a को हमने 10 लिया था, b को 20 लिया था, तो उन दोनों का एडिशन होकर हमारी जो नई a की वैल्यू बनेगी उसके अंदर 30 स्टोर होगा। 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो फिर होगा क्या, लास्ट में a की वैल्यू होगी 10 से 30 और b की वैल्यू 20 की 20 रहेगी। अब आप सोचिए ज़रा कि दोनों का जो सम है वो हमने a में रखा है और जो दूसरा नंबर है वो b के अंदर स्टोर है। तो अब जो मिसिंग वेरिएबल है उसे हम कैसे फाइंड करें? तो हम सिंपली उसको माइनस कर देंगे, जो है b इज इक्वल्स टू a माइनस बी। तो अब स्टेटस कुछ ऐसा है कि
a माइनस बी होगा 30 माइनस 20। तो जो मिसिंग नंबर था हमारा 10, जो हमने सबसे पहले ए में डिफाइन किया था, वो हमें मिल गया। a माइनस बी यानी कि 30 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 10। वो हमें कहाँ स्टोर कराना है, तो वो अब हम स्टोर कराएंगे b के अंदर। तो फिर लास्ट में ऐसा होगा कि b इज इक्वल्स टू a माइनस बी, और b की वैल्यू होगी 10, क्योंकि 30 माइनस 20 जो a माइनस बी है उसका आंसर 10 आएगा, और वो हमने स्टोर कराया b के अंदर। तो अब मैं वापस एक कमेंट लिखता हूं यहाँ पर। अब क्या हुआ कि a तो 30 है और b की जो वैल्यू है वो अब हो चुकी है 10। यहां तक आपको सब समझ में आ गया होगा। अब बात ऐसी है कि a में है 30 और b में है 10। अभी भी दोनों नंबर का सम a में रखा है और दूसरी जो वैल्यू है वो b में रखी है। तो अभी भी हमारे पास एक मिसिंग नंबर है, उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर पहले हमने लिख दिया इज इक्वल्स टू। अब आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर वापस करूंगा a माइनस बी। अब ये a माइनस बी से जो हमें आंसर आएगा वो आएगा 20, क्योंकि a है 30 और b है 10, तो उसका आंसर आएगा 20। अब ये 20 वो वैल्यू है जो कभी हमने ऊपर b में रखी थी। कुछ लिंक मिल रही है आपको? ये वही वैल्यू है जो हमने सबसे पहले ऊपर b के अंदर डिफाइन की थी। b को हमने ऊपर 20 लिया था, तो इसे हम सिंपली रख देंगे a के अंदर। तो a इज इक्वल्स टू a माइनस बी होगा। अब ये तो हुआ 30 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 20, तो a के अंदर स्टोर हो गया 20। अब मैं यहाँ पर वापस से एक कमेंट डालना चाहूंगा। अब कुछ सिनारियो ऐसा है कि a की वैल्यू है 20, ठीक है, और b की वैल्यू है 10, तो हो गई स्वैपिंग। यही तो हमें चाहिए था। सबसे पहले हमने डिफाइन की थी a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 20, और हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हमें दो वैल्यूज को स्वैप करनी है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब हमने पूरे प्रोग्राम में कहीं पर थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं किया और स्वैप कर दी, तो आप देख सकते हो कि फाइनल आंसर है a इज इक्वल्स टू 20 और b इज इक्वल्स टू 10। तो अब हम लास्ट में यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं कि a इज इक्वल्स टू परसेंटेज d और b इज इक्वल्स टू परसेंटेज d, और यहाँ पर हम करा देते हैं a और b की वैल्यू प्रिंट। ठीक है, तो ये सब तो बात की हमने थियोरेटिकली। अब हम प्रोग्राम को रन करके प्रैक्टिकली देखते हैं कि आंसर आता है या नहीं। तो अब यहाँ पर पूछा है हमको एंटर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब यहाँ पर हम वही वैल्यूज लेंगे जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करते समय ली थी। तो अभी हम यहाँ पर डालते हैं a एंड b है, तो a को डालते हैं 10 और b को डालते हैं 20। तो जैसे ही हम ये प्रोग्राम रन करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर दबाऊंगा, तब आउटपुट पे आना चाहिए a इज इक्वल्स टू 20 और b इज इक्वल्स टू 10। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया है a इज इक्वल्स टू 20 और b इज इक्वल्स टू 10। तो अभी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया। हमने देखा कि हम कोई भी दो वेरिएबल की वैल्यूज को स्वैप कर सकते हैं तीसरा वेरिएबल ले बिना। तो आपके दिमाग में अब क्वेश्चन आएगा कि क्या हम तीन वेरिएबल्स लेकर क्या हम वैल्यू को नहीं बदल सकते? तो जी हाँ, जरूर बदल सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक, जो हमारा अगला वीडियो है, वो उसी टॉपिक पे है कि हाउ टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। तो उम्मीद है आपको वीडियो में सब कुछ पता चल गया होगा। तो इसके साथ हमारा ये वाला प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। आप इसकी प्रैक्टिस कर देना एक बार, और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, जैसे कि ये इंटीजर a और b, फिर ये परसेंटेज d, और वो सब क्या है, क्या चीज़ है, मतलब आप सी लैंग्वेज बेसिक से मतलब फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो, तो ऊपर आई बटन में वीडियो रखा हुआ है कि बेसिक्स ऑफ सी, उस पर क्लिक कीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।